जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे बहनों और भाइयों, आज मानव समाज में मोक्ष और मुक्ति की खोज हर इंसान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा को देखने का पूरा अधिकार है, मन को भगवान को देखने का पूरा अधिकार है। इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आसान युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान दिया जो सहज आसान युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा को पाया जा सकता है। कुछ कही हुई बातें किताब के माध्यम से मैं आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव की बताता हूँ। उठ जाग री सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। उठ जाग री सहेली गुरुदेव आ रहे हैं, मतलब आत्मा के लिए गुरु का रूप धारण करके परमात्मा इस सृष्टि में आता है। वो परमपिता परमात्मा जो अंड खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, एक जीवात्माओं को मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ सृष्टि में भेजता है, जो वो सत्य और असत्य का ज्ञान कराते हैं। तो कहते हैं उठ जाग री सहेली। आत्मा तो उठ जाग, आत्मा परमात्मा की सहेली है। जैसे इंसान का साथी होता है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा की सहेली है। वो एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़ सकते। जैसे शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। हमारी आत्मा के अंदर एक आवाज है, जो आवाज बोल रही है, मन और माया कभी अलग नहीं होते, आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं होते, आदमी और औरत कभी अलग नहीं होते। ये एक चीज के तत्व होते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हें लिवाने के लिए आया है। कहाँ ले जाएगा? अनखंड ब्रह्मांडों को दिखाता हुआ अपने लोक सतधाम, सत्य लोक, अनामी लोक। बिछड़े प्रीतम का संदेश ला रहे हैं। जो बिछड़ा हुआ प्रीतम है, आत्माओं ने अपना मालिक करोड़ जन्म बीत जाते हैं और 84 लाख योनि बीत जाती हैं। बड़े मनुष्य तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य तन पावा। देवी देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है। देवी देवताओं की उम्र अरबों खरबों वर्ष, जो कभी खत्म न होने वाली। 17 तत्व का शरीर, काम क्रोध लोभ मोह तिंसा, तृष्णा आशा तृष्णा सब भरी हुई होती हैं। और देवी देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ये परमपिता परमात्मा ने अपनी शकल पर और हरि मंदिर बनाया है। हरि मंदिर हरि का सुमरन करने के लिए, परमात्मा के घर आने जाने के लिए। पर यह जीवन थोड़ा होता है, 100 वर्ष का होता है। इसी हरि मंदिर में आप भगवान और परमात्मा को आसान युक्ति के द्वारा देख सकते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताबों के माध्यम से जो बात कही है, आप इंटरनेट के माध्यम से निकाल के देख लीजिए। बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा था कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जितनी भी महान आत्माएं सृष्टि में आती हैं, जीव आत्माओं को अपने घर, परमात्मा के घर ले जाने का पूर्ण अधिकार होता है। गलफत की नींद में तू कितने दिन से सोती। गलफत, अच्छे और बुरे कर्म इंसान करता रहता है। इस मानव समाज में या तो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है, ये घर परिवार मानव समाज सहयोग करता है। अगर यही इंसान बुरे कर्म करता है, तो मानव समाज भी तृष्णा करता है, सरकार भी दंड देती है। सुन संग संग घंटे की ध्वनि सुना रहे हैं। जब सद्गुरु सत्संग सुनाते हैं और आत्मा भजन करती है, तो आत्मा को 3 लोक के स्वामी की आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई देती है, जिसे हम घंटे और संग की आवाज कहते हैं। मन तू भजन करो 8 याम। 8 याम 24 घंटे। मन भजन कैसे कर सकता है 8 याम? जब इंसान के अंदर, आत्मा के अंदर
परमात्मा को पाने की लगन लग जाती है तो ये सारी आवाज अंडखंड ब्रह्मांडों की बंद कर दी जाती है। तो आत्मा को अपने घर की आवाज 24 घंटे आठों पहर आती रहती है। लगी रहे जो लगन, खुदा से हो जाए प्यार। अगर आत्मा का प्यार हो जाता है परमात्मा से तो ये लगन स्वाभाविक लग जाती है। ध्वनियों का लेके झाड़ू आंगन बोछार डालो। ध्वनियों की आवाज, 5 नाम होते हैं, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सतपुरुष। ये 5 नाम होते हैं और परम संत बाबा जय गुरुदेव के ये चरण कमल होते हैं। जो परमात्मा ने 5 चीज बनाई उनका अगर आप ध्यान करते हो, उनका नाम लेते हो, उनका गुणगान करते हो तो ये आत्मा चरण कमलों में पहुंचकर अपने धाम सतलोक पहुंच जाती है। ठग बस रहे जो घट घट में सुन सुन डरा रहे हैं। इस घट में ठग भी बसे हुए होते हैं। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनका क्या काम है? समय समय पर आत्माओं को सताना, मारना और 84 लाख योनियों में ले जाना। तो इसका क्या मतलब है? जब तक हमें 8 तत्वों से ये मनुष्य शरीर मिला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 8 तत्व का शरीर उस भगवान ने दिया है जो कुल मालिक है 3 लोक का स्वामी। तो हमें इन तत्वों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम इन तत्वों का कंट्रोल में इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रकार हम शरीर के लिए 4 रोटी 6 रोटी खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होती हैं, उसी प्रकार अगर हम 20 रोटी खाएंगे वही रोटी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, इसका कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने हैं, क्या अच्छे कर्म हैं, क्या बुरे कर्म हैं, ये संत महापुरुष सत्य का ज्ञान देकर सामाजिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे आत्माओं का कल्याण होना शुरू हो जाता है। बंधन ठगों का तोड़ो उठ द्वार से निहारो। बंधन ठगों का तोड़ो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रिश्ता तोड़ो। रिश्ता तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दो, मतलब सबको कंट्रोल में करना सीखो। कंट्रोल, अगर आप रोड पे जा रहे हो, बाइक चलाते हो, अगर वो अनकंट्रोल हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर जब आप बाइक निगरानी में चलाओगे, देखा भार करके चलाओगे तो आप 50 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय कर दोगे। साधन सही होना चाहिए, साधन सही युक्ति होती है, गुरु मंत्र ठीक होना चाहिए। अगर गुरु मंत्र ठीक होगा तो भगवान दिखेगा और हमारी ये दृष्टि खुलेगी। अगर मंत्र ठीक नहीं है, मंत्र को देने वाला ठीक नहीं है और मंत्र जो दे रहा है उसने ब्रह्मांड को नहीं देखा, उसने पार ब्रह्म को नहीं देखा, उसने महाकाल पुरुष को नहीं देखा, उसने सतपुरुष को नहीं देखा, तो उसके बताए मंत्र से आत्माओं को लाभ नहीं होगा। देखो अजीब ज्योति सदगुरु दिखा रहे हैं। सदगुरु पूर्ण सत्ता के मालिक होते हैं, अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक होते हैं और सदगुरु बड़े अंतराल के बाद इस मानव सृष्टि में आते हैं, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव थे। तो देखो अजीब ज्योति सदगुरु दिखा रहे हैं। हमारे मन है, हमारी आत्मा का रूप है। कैसा रूप है? ज्योति स्वरूप। सदगुरु उसे दिखाते हैं ज्योति स्वरूप को कि तुम भगवान को देखो जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिनके पुत्र 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वो क्या काम करते हैं? एक रजोगुण में विराजमान है जिसे हम ब्रह्मा भगवान कहते हैं, एक सतोगुण में विराजमान है जिसे हम विष्णु कहते हैं, एक रजोगुण में विराजमान है जिसे हम शंकर कहते हैं। तीनों का काम है अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर खान की रक्षा करना, जिससे कि ये मानव समाज में जीव जंतु, जीवात्माएं कष्ट ना हो, सही दिशा निर्देश देना। राम क्यों आए? कृष्ण क्यों आए? कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाने। आज महात्मा क्यों आए? कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाने। जब जब मानव समाज अपने कर्मों को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, तो अत्याचार, अधर्म होना शुरू हो जाता है और जीवात्माओं का पतन होना शुरू हो जाता है। जो वो भगवान 3 लोक का मालिक है, अगर आप पतन का कारण बन जाओगे तो 84 लाख योनियों में आपको भ्रमण कराएगा। सब चोर भाग निकले सत्संगी घर में बैठे। सब चोर भाग निकले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब आत्माओं को ये ज्ञान होता है,
हमें इस संसार में चीज़ों का इस्तेमाल करना है, पर हमें उनका बैराग नहीं करना। करना और बैराग करने में बहुत फर्क होता है। कोई काम करो, करने के बाद उसका बैराग मत करो। 2 मिनट 4 मिनट बैराग करो, पर ज़्यादा बैराग मत करो। ज़्यादा समय उस परम पिता परमात्मा के लिए, भगवान के लिए समय निकालो। सब चोर भाग निकले, सत्संगी घर में बैठे। जो सत्य पर चलने वाले हैं वो आपके घर आके बैठेंगे, आपको सत्य का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे, आत्मा को आज़ादी मिल जाएगी। जिसे कहते हैं मोक्ष, जिसे कहते हैं मुक्ति। मोक्ष कहते हैं भगवान के दर्शन 8 दिन में 15 दिन में करना, और मुक्ति कहते हैं आज़ादी। जब मर्जी चाहे जब दर्शन करो। परमात्मा का आत्मा मालिक है, आत्मा की परमात्मा मालिक है। अब प्रेम पत्र प्रीतम का गुरु सुना रहे हैं तुम्हारे लिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव प्रेम पत्र लेकर आए। प्रेम पत्र कहते हैं इन किताबों के माध्यम से, ये सब प्रेम पत्र हैं, ये पत्रिकाएं सब प्रेम पत्र हैं, ये सत्संग प्रेम पत्र है, ये मानव समाज की सेवा भी प्रेम पत्र है। अगर आप उनका प्रेम पत्र पढ़कर इस समाज की सेवा नहीं करोगे, इस मानव समाज की सेवा नहीं करोगे, तो आपका आत्मकल्याण कैसे होगा। मैं कोई किसी को गुमराह करने नहीं आया। परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान, बाबा जय गुरुदेव की महिमा को बताने आया। जो आपकी आत्मा को जरूरत है, आपके मन को जरूरत है। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाएंगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए कि आत्म कल्याण सभी मानव धर्म के लिए जरूरी है, सभी इंसानी जाति के लिए जरूरी है। कोई भी महापुरुष इस सृष्टि में आकर जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करता, क्योंकि ये जितनी भी जीवात्माएं हैं ये मानव समाज को प्रेम करने के लिए आती हैं। जय